अब खबर भोपाल से है, जहां राजधानी में लव जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद का मामला सामने आया है और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो बता दें कि किन्नरों ने गौमांस खिलाने का आरोप लगाया है। किन्नर सुरैया पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। किन्नर विवाद में किन्नर गुरु सुरैया नायक का अब बयान भी आया है। इलाके और वर्चस्व की लड़ाई को धर्म का रंग दिया जा रहा है। सुरैया नायक ने गुरु की गद्दी छोड़ दी है। 4 किन्नरों को सुरैया ने वारिस बनाया, वो मुखिया रहेंगे। तो वर्चस्व की लड़ाई को धर्म का रंग देने की बात यहाँ पर सुरैया नायक गुरु की ओर से कही गई है। जो कल काजल ने मेरे ऊपर आरोप लगाए मैं हिंदू और मुसलमान करती हूँ, ये सरासर झूठ है। हम किन्नरों के अंदर कोई जात और बेजाती का मामला है ही नहीं। ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है। वो मंडी द्वीप का है चेला और भोपाल के अंदर मेरी गद्दी लेना चाहता है। कौन? मेरी जगह लेना चाहती है काजल, मेरी जगह लेना चाहती है काजल, मेरी गद्दी पे बैठना चाहती है। ये गद्दी की लड़ाई है, इलाकों की लड़ाई है, हिंदू मुसलमानों की नहीं है। हिरणों के अंदर 7 जात रहती है, 7 कौम रहती है। हिरणों के अंदर हर समाज के रहते हैं और जाति हम लोगों में चलती नहीं है। ये सरासर झूठ है। हम लोगों में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं और 7 जात रहती है, कोई एक जात नहीं होती है। और हिजड़े 7 जाति के ही मांग के खाते हैं और 7 जाति के हिजड़ा ऐसा में उनको मांगते हैं और उनके घरों में जाते हैं और सबका धर्म अपनाते हैं और सबका धर्म मानते हैं। एक धर्म मान के नहीं चलते। हम पूजा भी करते हैं और रमजानों में रोजे भी रखते हैं, सभी करते हैं किन्नर समाज। देखिए मेरा नाम पे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए ये नया मोड़ आ गया अब किन्नर जिहाद में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये गद्दी को लेकर लड़ाई है, इसे धर्म का रंग दिया जा रहा है। तो पिछले 2 दिनों से किन्नरों को लेकर जो भोपाल में विवाद चल रहा था, अब उसका पटाक्षेप अभी फिलहाल तो होता हुआ लग रहा है। और यहाँ पे सुरैया नायक ने अपने चेलों को गद्दी सौंप दी है और वो गद्दी, हालांकि अधिकार उनके पास रहेंगे, लेकिन 4 चेले उनका काम देखेंगे। क्या विवाद क्या था और कैसे खत्म हुआ? ये विवाद कुछ भी नहीं है। ये विवाद है हमारी एक पल्लवी पाठक के साथ लालघाटी चौराहे पे चेन छीनी गई, उसे मारा गया था। तो हमें सकता है किन्नरों ने, क्योंकि रात में हमें धमकी दी थी, सुबह उसके बाद ये घटना हुई, तो हमने इसकी आवेदन के FIR करवाई। क्या कह रही सुरैया नायक ने गद्दी छोड़ दी? जी, उनने माने मेन जो हिजड़ापन रहता है, जो समाज में जाने आने का कार्य रहता है, वही संभालेंगी। और जितना भी कार्य है जो बस्ती का, एरियो का, इलाकों का, जो हिंदू मुसलमान करके लोग देश की जनता को भड़का रहे हैं, तो उनने वो हिंदू मुसलमान की गद्दियों पे हम किन्नर, हिंदू किन्नरों को, हम लोगों को, हिंदू किन्नरों को बिठा दिया गया है कि अब यही इलाका संभालेंगे, यही सब कुछ। अभी जब कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया है, वो अपने आप को हिंदू किन्नर बता रहे हैं भोपाल में। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, उसमें तो कई किन्नर मुसलमान भी है। चलिए मैं बताती कौन कौन मुसलमान है। 20 है, 20 में से 10 मुसलमान है। लड़ाई इलाके को लेकर है, पैसे को लेकर लड़ाई है सिर्फ सुरैया गुरु की गद्दी छीनना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि वो 52 घरों के मालक है। उनको चाहिए कि वो अपनी गद्दी से हटे, हम में से बिठाए। ऐसा नहीं होता, पंच जो करता है वही होता है। वो जो वीडियो सामने आए थे वो कहाँ के थे जिसमें सुरैया नायक मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे? ये इन लोगों ने कमरे लेके रखे राहुल नगर में, कमरे में बन रही है वीडियो। वो आगे क्या होगा? अब आगे तो मालिक यार, हम तो सरकार से, प्रदेश प्रशासन से बोलते, क्योंकि कुछ दिनों बाद रोजे रमजान भी आ रहे हैं, नवदुर्गा भी आ रहे हैं क्षेत्र के। प्रदेश में शांति बनी रहे, जांच की जाए और जो दोषी पाए उसके लिए सख्त सख्त। स्वामी जी अजय दास बोलते हैं कि आप लोग पाकिस्तानियों को लाते हो, बांग्लादेशियों को लाते हो, हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हो, हिंदू किन्नरों को मुसलमान बना। पहली बात तो वो स्वामी होता कौन है? क्या वो स्वामी हिजड़ा है? तू जानता नहीं, पहचानता नहीं। तू तो आया जहाँ पैसों की लालच मिलता। अभी तू जयपुर में डंका बजा रहा था हिंदू मुसलमान का, अब तू भोपाल में आ गया। और अभी कुछ सालों पहले रविंद्र भवन में किताब रिलीज करने आया था, जूते खा के गया था भोपाल से स्वामी। इसका तो काम है पैसों में बिकना। क्या अब आगे से स्वामी जी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करें? नहीं, हम स्वामी जी के खिलाफ, हमारे किन्नर समुदाय की शांति भंग करना, देश में अशांति फैलाना, उसके खिलाफ, ये स्वामी जी के खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा कि ये देवी रानी थी जिनको कि सुरैया ने जिन 4 लोगों को गद्दी सौंपी है उनमें से एक। और इनका साफ कहना था कि जो अजय दास जो कि किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो गलतफहमी फैला रहे हैं और उनके खिलाफ ये लोग पुलिस में भी जाएंगे। और आप देखिए ये बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि इस तरह का कोई विवाद नहीं है। और जहाँ तक बात करें तो पूरा मामला
निपटाने का भी दावा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है सुरैया नायक के द्वारा कि वे इस अपने गद्दी को छोड़ चुकी हैं और 4 लोगों को उन्होंने बना दिया है। किस को उन्होंने बनाया? पल्लवी पाठक को, नेहा गुरु को, दीपेश गुरु को और नानू गुरु को। क्या आपके यहाँ हिंदू मुसलमान होता है? हिंदू किन्नरों का गुरु नहीं करती हैं ये तो वो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करती, हमारी गुरु भी नहीं करती, ना दादी करती हैं। हम लोग जैसे रहते हैं अच्छे रह रहे। देख रहे हो आप, हमें कोई जुल्म हुआ कुछ देख रहा निशान है कुछ है, सब ये फर्जीवाड़ा, सब वो फंसाने की चाल है। नहीं तो यहाँ भोपाल में 1000 के ऊपर किन्नर रहते हैं, सारे मुस्लिम धर्म को मानते हैं? नहीं, कोई नहीं मानता। हम तो हिंदू के बच्चा, मैं शर्मा की बच्चा, मेरे गुरु खुद पंडित है। सातों जात के हिजड़े हमारे, सातों जात के रहते हैं, सातों जात में जाते, सातों जात को खाते। हम किसी को नहीं जाति। तो अब हम आप सुरैया नायक देखिए क्या बोल रही हैं। लेके हिजड़ों में जाति को लेके लड़ाई नहीं होती है। किन्नरों की कोई जाति नहीं होती है, किन्नरों की कोई जाति नहीं होती है। सिर्फ इलाके को लेके लड़ाई हुई है। जो कह रहा है हमें मीट खिलाती है, नमाज पढ़वाती है, कलमा पढ़वाती है, पाकिस्तान पैसा पहुंचाती है, बांग्लादेश पैसा पहुंचाती है। ये बताइए स्वामी जी के वो सरासर झूठ है। मेरा इलाका छीनना चाहते हैं और मेरा मकान छीनना चाहते हैं, मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं। काजल मंडीदीप की है, भोपाल की नहीं। चलिए जरूर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक नया मोड़ ये सामने आ गया है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।